नमस्कार मेरे भाई, मैं अनिल कुमार आप सभी का बुद्धा संस्थान पर स्वागत करता हूँ। और हमने पिछली क्लास में मतलब हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे, हम रेलगाड़ी वाला पढ़ रहे थे, जिसमें रेलगाड़ी की हमने दो तीन क्लास कर ली है। ठीक है, दो क्लास हमने प्रॉपर तरीके से कर ली है। ठीक है, एक क्लास हमने पहले ही स्टार्ट की थी शायद, या दो क्लास ही अभी मेरी हुई हैं, पता नहीं दो या तीन है, जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास पर आते हैं। हमने 29 सवाल अब तक कर लिए हैं, जबकि टोटल सवाल जो करेंगे हम इस चैप्टर में, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, रेलगाड़ी से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं तो 112 देन 113 टोटल क्वेश्चन। तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए जी 30 पर। देखिए 30, क्वेश्चन नंबर 30 है। उसी क्रम में आगे हम बढ़ेंगे। ये क्या जी है जी, आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। अब सवाल क्या है ये देख लीजिए। एक रेलगाड़ी समान दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे दो लड़कों को 6 सेकंड और 9 सेकंड में पार कर जाती है। पहले यहाँ पर समझो, यानी कि कोई रेलगाड़ी थी, यानी कि यहाँ पर हम बना लेते हैं एक रेलगाड़ी, यानी कि कोई ये रेलगाड़ी थी, दो व्यक्ति हैं। ये मान के चलो, एक तो यहाँ पर ये चल रहा पैदल और दूसरा चल रहा जी यहाँ पर। एक चल रहा जी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और दूसरा जो चल रहा वो चल रहा 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, दोनों चल रहे हैं। जब दोनों चल रहे हैं तो वो कह रहा समान दिशा में चल रहे हैं, तो जब पहले लड़के को वो पार करेगी रेलगाड़ी तो इसकी सापेक्ष चाल कितनी निकल कर आएगी, x-5 किलोमीटर प्रति आवर। जब दूसरे रेलगाड़ी लड़के को पार करेगी रेलगाड़ी तो ये कितना हो जाएगा, x-7 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि ये सापेक्ष चाल निकल कर। जब एक ट्रेन जो है दोनों व्यक्तियों में से किसी को भी पार करे तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, यानी कि डिस्टेंस क्या हो जाएगी भाई, चली की दूरी क्या हो जाएगी, वो डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी। डिस्टेंस इक्वल यानी कि भी दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, पहली कंडीशन में। और दूसरी कंडीशन में मैंने करा जी S2 और T2। इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। S1 की वैल्यू कितनी निकल कर आई, वो निकल कर आई जी x-5 किलोमीटर प्रति आवर है, और मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18। और T1 कितना जी, पहले सेकंड ले रही है 6 सेकंड का समय, बराबर है S2। ये हो जाएगा x-7 किलोमीटर प्रति आवर है, और 5/18 से गुणा करेंगे मीटर पर सेकंड, और कितना आ जाएगा 9 सेकंड। ये कर दिया जी हमें T1 और T2। ये हो जाएगा T1 और ये हो जाएगा T2। अब समझे मेरी बात, यहाँ पर समझो। 5/18 और 5/18 ये, ठीक है, ये कट जाएगा। यानी कि मैं इस बात को ये कह सकता हूँ कि इसको अगर हल करें, ध्यान से, 5/18 यानी कि 6x और माइनस का 6×5 = 30 और 9x और माइनस का 9×7 = 63। अब यहाँ पर देखो, -30 और +63 है, और बराबर किसके हो जाएगा, 3x के। तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा जी हमारा 33/3। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 11, यानी कि x की वैल्यू हमारी 11 निकल कर आई। जब x की वैल्यू 11 निकल कर आई तो यहाँ पर देखिए, तो वो कह रहा रेलगाड़ी की लंबाई या तो उधर से निकाल ली, इधर से 11 - 5 हम कर लेंगे, गुणा 5/18, गुणा क्या करेंगे जी 9, यानी कि 6 है। तो 6×3 = 18, यहाँ पर आएगा 6, 3×2 = 6, 5×2 = 10, यानी कि 10 मीटर हमारी रेलगाड़ी की लंबाई निकल कर आई। यानी कि इसमें से किसी में भी आप x की वैल्यू कितने रख दीजिए, 11 रख दीजिए, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी निकल कर आई जी, वो 10 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई निकल कर। ये हुआ सवाल। ऐसे सवाल दो चार पीछे भी हो चुके। क्वेश्चन नंबर 31 पर आए। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, यहाँ पर आइए जी। यह जी आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 31 पर आए। 31 में क्या है, देखिए 31 देखिए। एक रेलगाड़ी उन दो व्यक्तियों को क्रम से 10 सेकंड और 8 सेकंड में पार करती है, जो क्रम से 4 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड की चाल से उसकी विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं। विपरीत दिशा में चल रहे हैं। यहाँ पर क्या थी, समान दिशा तो नहीं थी, यहाँ पर क्या थी, समान दिशा में। यहाँ पर क्या जी, विपरीत दिशा में चल रहे हैं। अब की बार कंडीशन क्या है, अब की बार कंडीशन ये है कि रेलगाड़ी तो भाई इधर ही है, ये वाली रेलगाड़ी। अब की बार विपरीत दिशा में चल रहे हैं दो व्यक्ति, यानी कि पहला व्यक्ति ये है, ध्यान से समझो, दूसरा व्यक्ति ये है जी। ठीक है, इसकी चाल कितनी है जी, 4 मीटर पर सेकंड, और इसकी चाल कितनी है जी, 10 मीटर पर सेकंड। विपरीत दिशा में चल रहे हैं। इसकी चाल कितनी हो जाएगी, x मीटर पर सेकंड ही ले लेते हैं। यानी कि अब ये इधर से चल रहा और एक इधर से, तो सापेक्ष चाल कितनी आएगी, x + का 4 मीटर पर सेकंड। दूसरा, एक इधर से चल रहा, ये वाला इधर से चल, सापेक्ष चाल x + का 10 मीटर पर सेकंड। ये मैंने मीटर पर सेकंड ले ली। अब चलेगी दूरी क्या हो जाएगी, समान हो गया। अभी दोनों कंडीशन में या तो पहले व्यक्ति को पार करे दूसरे व्यक्ति को, तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। जब अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी यानी कि डिस्टेंस इक्वल होगी, तो हम कह सकते हैं S1 T1 बराबर किसके जी, S2 T2 के। अब समझे, S1 की वैल्यू कितनी है जी, x + 4 मीटर पर सेकंड, और T1 की वैल्यू कितनी है जी, वो है जी 10 सेकंड, बराबर S2 की वैल्यू कितनी है, x + 10, और T2 की वैल्यू कितनी है जी 8।
2 से काटेंगे ये 5 और 2 से कट देंगे 4, ये कितना हो जाएगा 5x प्लस 20 और बराबर किसके आ जाएगा जी 4x प्लस 40 के। यहाँ x बराबर कितना आएगा 20 निकल कर आए। जब x की वैल्यू 20 है तो वो कराए रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, तो 20 ही है, x की वैल्यू 20 निकल कर आई, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड वो रेलगाड़ी की चाल निकल कर आई। 20 मीटर पर सेकंड क्या निकल कर आई जी, रेलगाड़ी की चाल निकल कर आई। बस सुन भाई, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी निकल कर आई, वो 20 मीटर पर सेकंड निकल कर आई। चीजें समझ आए, कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब आइए जी एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर आइए जी 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या है सवाल में, ये दिया जी आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या है, कोहरे में एक समान ढोने वाली रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो रेलगाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। यदि यह उस रेलगाड़ी को 4 मिनट तक देखता रहता और वह इसे 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है तो रेलगाड़ी की चाल। कोहरे में एक समान ढोने वाली रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार करती जो रेलगाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा। ठीक है जी, तो कह रहा है यह उस रेलगाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता, रेलगाड़ी को जी 4 मिनट तक वो देख सकता। तो अब वह इसे 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता, 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता। जो 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता, तो ऐसे समझ लें जी क्या करें इसमें, यानी कि चाल पूछा, तो चाल बराबर क्या होता है जी, दूरी बटे समय होता। दूरी बटे समय। अब 4 मिनट तक वो देखता रहता, जब 4 मिनट तक वो देखता रहता है और 100 मीटर की दूरी तक ही वो देख सकता, तो वो कह रहा है रेलगाड़ी की चाल बताए। तो ऐसे कह सकते हैं व्यक्ति ने 100 मीटर तो पीछे देखा होगा और 100 मीटर आगे, यानी कि 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता, 4 मिनट तक देख सकता, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा, 100 मीटर की दूरी। तो वो कह रहा है रेलगाड़ी की चाल बताओ। तो इसमें क्या सोचें बताओ मेरे भाई, क्या दिमाग लगाएं इसमें, एक बार दिमाग लगाओ, क्या करें, क्या करें जी, यानी कि 4 मिनट तक वो देख सकता और इसे 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता रेलगाड़ी की चाल। तो हम कह सकते हैं व्यक्ति खड़ा है, यानी कि 100 मीटर तो ऐसे देख सकता पीछे और 100 मीटर आगे देख सके। तो ऐसी कंडीशन में अब करें तो करें क्या बताओ, ऐसी कंडीशन में क्या करें मेरे भाई, कुछ समझ में आ रही है बात, ऐसी कंडीशन में कैसे करें, ध्यान से समझिए क्या सोचें। ऐसे समझो 100 मीटर की दूरी है, 100 मीटर, तो मैं ये कह सकूं उसने 4 मिनट में 4 मिनट तक ही देख सकता, 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता, यानी कि ये समझो 4 मिनट की तक ही देख सकता है, यानी कि 4 मिनट में उसने वास्तव में 100 मीटर की दूरी तय की हो, ये हम कह सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। या फिर मैं ये कह सकता हूँ भाई हमारा चाल बराबर क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की ये मानो और व्यक्ति की होगी 3 किलोमीटर प्रति आवर, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितना जी 100 मीटर और समय कितना जी 4 मिनट। 4 मिनट को हम बदलेंगे जी 60 की गुणा यानी कि सेकंड, मीटर पर सेकंड निकल कर आ, जब मीटर पर सेकंड निकल कर आया तो भाई हम 18/5 से गुणा करेंगे किलोमीटर प्रति आवर में बदलने के लिए। ठीक है, मैं थोड़ा आराम से कर रहा हूँ सवाल, कभी गलत हो जाए भाई। हम ये मीटर है और 1 मीटर पर सेकंड किलोमीटर प्रति आवर में बदलेंगे भाई, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 5 चौक 20, 20 से ये 5, ठीक है, और 5 से काटेंगे हम 12 और 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, ये आया जी 3/2, यानी कि x माइनस 3 की जगह क्या आएगा 3/2, यानी कि 1.5। x की वैल्यू क्या करेंगे जी 1.5 प्लस का 3, तो x की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो 4.5 किलोमीटर प्रति निकल कर आएगी, यानी कि जो रेलगाड़ी की चाल है वो निकल कर आई जी 4.5 किलोमीटर प्रति आवर। बस सुन मांगी ना 4.5 किलोमीटर प्रति आवर, फिर से समझो। ये कह रहा कोहरे में एक समान ढोने वाली रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार करती, एक व्यक्ति को पार करती जो रेलगाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, यानी कि रेलगाड़ी ने उस व्यक्ति को पार किया, या उस रेलगाड़ी को 4 मिनट तक ही देख सकता और वहीं से 100 मीटर की दूरी तक देख सकता, यानी कि 4 मिनट में वो सिर्फ 100 मीटर ही देख सकता, या तो आगे मान लीजिए या पीछे, दोनों को मिलाकर 100 मीटर। इसका मतलब 4 मिनट में 100 मीटर की दूरी तय की गई। अब दूरी बराबर चाल गुणा समय, यानी कि जब दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो सापेक्ष चाल मैंने क्या बताया, ये S1 और S2, सापेक्ष चाल लगाएगा जी चालों का अंतर, चालों का अंतर निकल कर आएगा जी सापेक्ष चाल, यानी कि किलोमीटर प्रति आवर से। ठीक है, एक और सवाल पर आइए, क्वेश्चन नंबर 33। 33 में क्या दिया हुआ जी, ये देखिए आरआरबी आरपीएफ की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 33 पर आए, 33 में क्या है, यहाँ पर आइए जी क्वेश्चन नंबर 33, 133 पर आए, 100
133 पर आए जी। क्वेश्चन नंबर 133 क्या है, वो करा है 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ठीक है। यह उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी जो रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है, ठीक। इसको देखते हैं, आप समझिए। यहाँ पर 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ठीक है जी। यह उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी जो रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है। अब कंडीशन क्या, कंडीशन ये है, यहाँ पर समझो। ये है जी, यहाँ पर एक रेलगाड़ी, इधर एक रेलगाड़ी है और इधर क्या है जी, एक व्यक्ति। ध्यान से समझे। रेलगाड़ी की चाल कितनी है जी, 60 किलोमीटर प्रति आवर। और व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी जो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी कि ये जो दौड़ रहा है इसकी चाल है आदमी की 6 किलोमीटर प्रति आवर। अब एक बात समझे भाई, इसकी दिशा ये इधर को दौड़ रहा और ये इधर को दौड़ रहा, तो ऐसी कंडीशन में सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा, सापेक्ष चाल जब दो वाहन एक दूसरे की विपरीत दिशा में, यानी कि जब विपरीत दिशा हो तो सापेक्ष चाल क्या आएगी, चाल जुड़ जाएगी, यानी कि 60 प्लस का 6, यानी कि ये कितना आया जी, 66 किलोमीटर प्रति आवर। वो कह रहा पार करने में लगा समय, तो समय निकालना है, यानी कि समय किसके बराबर होता, समय बराबर होता दूरी बटे 4, यानी कि हम क्या कर देंगे जी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैं बार बार इन फॉर्मूलों को लिख रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको ज़्यादा समझ आ जाए। तो मेरे भाई ये टॉपिक ऐसे ही, इनको धैर्य से पढ़ना और शांतिपूर्वक करना। यानी कि दूरी कितनी है, जब कोई रेलगाड़ी किसी आदमी या खंबे को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, यानी कि 110 मीटर बटे कितना आएगा जी, ये आएगा 66 किलोमीटर प्रति आवर। 5/18 से गुणा करेंगे मीटर पर सेकंड। अब ध्यान से समझो, जब इसको हल करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, अब इसको कर लेते हैं भाई, 11 से 10 बार, 11 से 6, 6 तिया 18, 3 बचा, 5 से ये 2, और इस 3 की गुणा ऊपर हो जाएगी, कितना आ जाएगा निकल कर, वो 6 सेकंड निकल कर आया, यानी कि 6 सेकंड में जो है, 6 सेकंड में विपरीत 6 किलोमीटर प्रति घंटे की दौड़ से चला, यानी कि जो रेलगाड़ी उस व्यक्ति को कितनी देर में पार कर देगी जी, वो 6 सेकंड में पार कर देगी। बात सुन में आई। एक और सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 है, आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया सवाल। ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है, एक रेलगाड़ी दो व्यक्तियों से आगे निकलती है, यानी कि एक रेलगाड़ी है जी, दो व्यक्तियों से आगे निकलती है, जो 2 किलोमीटर प्रति घंटे और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली रेलगाड़ी की समान दिशा में चल रहे हैं, ठीक है। 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर देती है, तो रेलगाड़ी की हमें लंबाई बतानी। तो ध्यान से समझना मेरी बात, कैलकुलेशन तो है, देखिए ध्यान से समझ। कहानी यह है कि भी एक रेलगाड़ी इस तरीके से, मैं यहाँ बनाए देता हूँ, दो व्यक्तियों से आगे निकलती है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे चलने वाली रेलगाड़ी की समान दिशा में चल रही है। रेलगाड़ी की चाल कुछ दे रखी है, नहीं, किलोमीटर प्रति आवर में, तो हम कहेंगे भी इसकी चाल जो है वो x किलोमीटर प्रति आवर। दो व्यक्ति इसकी समान दिशा में चल रहे हैं, यानी कि पहला व्यक्ति ये है और दूसरा व्यक्ति, ध्यान से समझो, यानी कि पहले व्यक्ति की चाल कितनी है जी, पहले व्यक्ति की जो चाल है वो है जी 2 किलोमीटर प्रति आवर, और दूसरे व्यक्ति की चाल कितनी है जी, वो है जी 4 किलोमीटर प्रति आवर, 4 किलोमीटर प्रति आवर। अब यहाँ पर समझे, जब रेलगाड़ी ने पहले व्यक्ति को पार किया होगा तो उसको पार करेंगे तो सापेक्ष चाल कितनी आएगी, x माइनस का 2 किलोमीटर प्रति आवर। और जब रेलगाड़ी ने दूसरे व्यक्ति को पार किया होगा तो सापेक्ष चाल x माइनस 4 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। और दोनों कंडीशन में ही जब रेलगाड़ी दोनों व्यक्तियों को पार करेगी तो उस कंडीशन में क्या चलेगी भाई, डिस्टेंस होगी इक्वल, यानी कि चली गई दूरी जो है, डिस्टेंस क्या होगी जी, दोनों कंडीशन में डिस्टेंस इक्वल होगी, यानी कि चली गई दूरी जो निकल कर आएगी वो बराबर आएगी। और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होगा जी, चाल गुणा समय। चाल गुणा समय कैसे जी, यहाँ पर हम कर देते हैं, जब डिस्टेंस इक्वल है तो दूरी क्या आएगी, दूरी हो जाएगी जी S1 T1 और बराबर S2 T2 के, ठीक है। S1 कितनी है, सापेक्ष चाल, यहाँ पर समझो S1 पहले व्यक्ति को पार करती है तो x माइनस 2 किलोमीटर प्रति आवर है, 5/18 से हमने गुणा किया, मीटर पर सेकंड। समय कितना लिया जी, ये पहला है जी 9 सेकंड का समय, मैंने करी जी 9 से गुणा, यहाँ पर करी जी 9 से, बराबर किसके जी, सापेक्ष चाल S2 कितनी है, x माइनस 4, और ये कर दिया जी 5/18, और T2 कितना है, T2 है वो है जी 10 सेकेंड। अब ध्यान से समझो, इसको हमें हल करना, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है और चाल निकल आएगी और x की वैल्यू इसी समीकरण में रख देंगे, क्योंकि वो करा रेलगाड़ी की लंबाई और गति। पहले आती है भी गति की बात, ध्यान से समझिए।
5/18 से 5/18 ये हो जाएगा 9x माइनस 9 दूनी 18। ये कितना हो जाएगा 5x और माइनस 5 चौक 20। ये इधर लेकर आएंगे 4x और उधर कितना हो जाएगा, मैं गलत कर रहा हूँ क्या, 9 दूनी 18 और 5 चौक 20 हो जाएगा 9x और 9 दूनी 18, 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति आवर है चाल चलने वाली रेलगाड़ी की, से चलने वाली रेलगाड़ी की। अच्छा, दो व्यक्तियों से आगे निकलती है जो की गति से चलने वाली रेलगाड़ी की समान दिशा में चल रहे हैं, समान दिशा में चल रहे हैं, तो रेलगाड़ी की लंबाई, यार सवाल में क्या, दो व्यक्तियों से आगे निकलती है जो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली रेलगाड़ी की समान दिशा में चल रहे हैं, वो व्यक्ति, ठीक है, 9 और 10 सेकंड का समय लेते हैं तो रेलगाड़ी की लंबाई बतानी। अच्छा वहां पर ठीक है, 5/18 नहीं, वो आ जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा, ये 10 बचाना, ये हो जाएगा 10x माइनस का 40, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, मैं 5 की गुणा करने लगा, तो यहाँ पर कितना आएगा जी, -18 और प्लस का क्या निकल कर आएंगे जी 40, बराबर क्या आएगा 10x माइनस का 9x, तो कितना आएगा 22 बराबर x, यानी कि रेलगाड़ी की जो चाल निकल कर आई वो 22 किलोमीटर प्रति आवर निकल कर आई। यानी कि दो ऑप्शन बैठेंगे, या तो ये बैठेगा 22 वाला या ये बैठेगा, इन दोनों में से कोई एक होगा, यानी कि 32 वाले तो है नहीं। अब बात आती है दूरी, यानी रेलगाड़ी की लंबाई, किसी में भी रख दो, यानी कि डिस्टेंस क्या करेंगे, वो है जी x-2, यानी कि मैं कर सकता हूँ 22-2, 22-2 कर सके ना, और गुणा 5/18 और गुणा 9, तो इधर कितना आएगा जी 20, और ये हो जाएगा 9 दूनी 18, यानी कि 5/2, जब करेंगे तो 50 मीटर निकल कर आया, यानी कि रेलगाड़ी की जो लंबाई निकल कर आएगी वो 50 मीटर निकल कर आई, यानी ए ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। रेलगाड़ी की चाल जो है वो कितनी निकल कर आई, 22 किलोमीटर प्रति घंटा, जब 22 किलोमीटर प्रति घंटा तो उसकी चाल निकल कर आई रेलगाड़ी की, जब रेलगाड़ी की चाल निकल कर आई 22 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसकी लंबाई कितनी आएगी, वो आएगी जी 50 मीटर निकल कर, 50 मीटर क्या आया जी, उसकी लंबाई निकल कर आई। यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात। शेख एक और सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, ये देखिए, आरआरबी पैरामेडिकल की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या, ध्यान से समझें। समान गति से चल रही एक रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाते हुए दो व्यक्तियों क्रम से 6 सेकंड और 6.4 सेकंड में पार करती है। पहला व्यक्ति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, जबकि दूसरा व्यक्ति 6.3। तो कह रहा रेलगाड़ी की गति बताओ, तो मैं इधर चित्र बना देता हूँ, यानी कि ये मान के चलो कि ये रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है, इसकी चाल कितनी है जी x किलोमीटर प्रति आवर। इधर दो व्यक्ति हैं, इधर क्या जी, इधर जो है वो दो व्यक्ति हैं, इधर ये मान के चलो पहला व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है, यानी कि दो व्यक्ति इधर जा रहे हैं। किसकी दिशा में जी, एक ही दिशा में चल रहे हैं, तीनों की दिशा समान है। एक की चाल कितनी है जी, इसकी जो चाल है, इसकी चाल है, सवाल में कितना दिया 4.5 किलोमीटर प्रति आवर, और इसकी जो चाल है वो कितना जी 6 अरे कहाँ भाग गया, 6.3 किलोमीटर प्रति आवर, 6.3 किलोमीटर प्रति आवर। अब ध्यान से समझे, ध्यान से समझे जी, यानी कि ये किस दिशा में, ये जो है इस दिशा में है, और ये भी इस दिशा में चल रहा है, और ये भी इस दिशा में चल रहा है। जब पहले व्यक्ति को रेलगाड़ी पार करेगी तो उस कंडीशन में सापेक्ष चाल कितना आएगा, x-4.5 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। और यहां से लेकर अगर दूसरे व्यक्ति को पार करती है तो सापेक्ष चाल x-6.3 किलोमीटर प्रति आवर। तो ऐसी कंडीशन में डिस्टेंस हो जाएगी इक्वल, यानी कि जब रेलगाड़ी दोनों व्यक्तियों को पार करेगी, यानी कि किसी भी व्यक्ति को पार करे, तो दोनों कंडीशन में भाई डिस्टेंस जो है वो इक्वल चली जाएगी। पहले व्यक्ति को पार करने में चली गई दूरी और दूसरे व्यक्ति को पार करने में चली गई दूरी समान आएगी, क्योंकि जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को या खंबे को पार करती है तो वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, तो यानी कि डिस्टेंस यहाँ पर इक्वल होगी। यानी कि डी की वैल्यू किसके बराबर करेंगे जी, हम ये कर लेंगे S1 T1 और बराबर है S2 T2। बस सुन भाई, क्योंकि डी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो पहली चाल कितनी है, ये हो जाएगा जी x-4.5, यहाँ पर करते हैं x-4.5 किलोमीटर प्रति आवर है, 5/18, और कितना सेकंड का समय लिया था जी, 6 सेकंड का समय लिया, बराबर यहाँ पर देखिए, बराबर अगर हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा x-6.3 और गुणा 5/18, और कितना समय लिया जी 6.4 सेकंड का समय लिया, यहाँ पर भी दशमलव है। तो ये यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से निकालनी है जी x की वैल्यू। जब x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी उसके बाद वही हमारी रेलगाड़ी की गति हो जाएगी, यानी कि x की चाल हम यहाँ से निकाल लेंगे तो रेलगाड़ी की गति निकल कर आएगी। अब यहाँ पर समझो, 5/18 से 5/18 कट गया, हम क्या करेंगे जी 6x,
6 पंजे 30, 3 6 चौक 24 और 3 27, यानी कि 27.0 आया। अब ये कितना आएगा 6.4, 6.4x माइनस कितना आएगा भाई, इसमें गुणा करना है हमें किसकी, 63 की 64 में। 63 की हम 64 में गुणा कर लेते हैं। 64 में हम क्या करेंगे भाई, 4 तिया 12, 4 तिया 12, एक 4 छंग 24 और एक 25, 18 एक 36 और एक 37, ये कितना आएगा 2 8 5 13, 7 2 9 और एक 10, यानी कि 4032। 12 हुआ, एक 24 और एक 25, 18 एक 37, यानी कि ये आया जी निकल कर 2, माइनस का इधर करेंगे, माइनस का 2 8 5 13 हो गया, 7 2 9 और एक 10, ये आ गया जी इतना। तो 2 अंक के बाद दशमलव, 40.32 निकल कर आया, 40.32 निकल कर आया। अब यहाँ पर समझे, अब आगे हल कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। हम क्या कर सकते हैं जी, माइनस का तो 27 है और प्लस का आ जाएगा 40.32 बराबर 6.4x और माइनस का 6x। अब यहाँ पर कितना आएगा घटाइए भाई, 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 3 गया 6, ये घटाएंगे इधर, 27 को घटाएंगे 3 2 को जो का, तो 10 में से 7 गया जी 3 और 3 में से 2 गया 1 निकल कर आया, बराबर कितना आएगा 0.4x। अब ये आपको हल करना 0.4x है, तो ये कैसे हल करेंगे ध्यान से समझो। अगर मैं ये कहूँ 0.4x है, 0.4x, तो मैं कह सकता हूँ 1 0 इधर बढ़ाए 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद, ऐसे कर सकते हैं। 4 से काटते हैं, 4 से, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और दशमलव आ जाएगा 33.3, एक्स की वैल्यू निकल कर आई, यानी कि 33.3 किलोमीटर प्रति घंटा क्या निकल कर आई जी, वो रेलगाड़ी की चाल निकल कर आई। 33.3 किलोमीटर प्रति घंटा क्या निकल कर आई, वो रेलगाड़ी की चाल निकल कर आई। यहाँ तक बात सुन में आई, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं किसी बात की, नहीं होनी चाहिए, बताएं चीजें समझ आ गई ना, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इस सवाल में। एक और सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आइए जी 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, 36 में क्या है, यहाँ पर आइए जी क्वेश्चन नंबर 36, यह है जी आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है, 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी ए विपरीत दिशा में 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहे बी को पूरी तरीके से पार करने में 21 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, रेलगाड़ी बी की लंबाई रेलगाड़ी ए की लंबाई की 2.5 गुना, तो रेलगाड़ी बी एक पुल को पूरी तरीके से पार करने में 36 सेकंड का समय लेती है, तो पुल की लंबाई बतानी है, पुल की लंबाई। अब समझो, सबसे पहले यहाँ पर बनाइए जी चित्र बनाइए, या मैं ऐसे ही बना देता हूँ, क्या बनाऊँ। एक ट्रेन यहाँ थी, दूसरी ट्रेन यहाँ थी, समझ, एक की चाल कितनी है जी, चल रही है एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आ रही है रेलगाड़ी बी को पूरी तरीके से पार करती, इसकी चाल है 63 किलोमीटर प्रति आवर और इसकी चाल कितनी है मेरे भाई, इसकी चाल है 45 किलोमीटर प्रति। पहली बात, ये पहली वाली जो है वो ए है और दूसरी वाली क्या है जी बी, यानी कि ये ए रेलगाड़ी है और दूसरी वाली क्या है जी, वो है जी रेलगाड़ी बी। ठीक है, ये ए और ये कितना हो गया बी। अब वो कह रहा पार करने में 21 सेकंड का समय लेती है, यानी कि जब वो एक रेलगाड़ी दूसरी को पार करती है तो ये कितना आया जी, वो 21 सेकंड का समय लिया पार करने में, 21 सेकंड में पार। जब 21 सेकंड में पार हुआ तो 21 सेकंड में चली की दूरी निकालेंगे। अब दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय, यानी कि ये कितना होगा जी, स्पीड इनटू टाइम। हम ये कह सकते हैं जगह कम है तो मैंने स्पीड इनटू टाइम को मैंने घटा दिया, मतलब हटा दिया। तो सापेक्ष चाल क्या, जब दिशा विपरीत है तो हम दोनों की चालों को जोड़ देंगे। ये निकल कर आया किलोमीटर प्रति आवर 5/18 और समय कितना आएगा जी 21 निकल। अब इसको हल कर लो, 5 और 3 8, 6 4 10 और ये हो जाएगा 5/18 और मल्टीप्लाई 21। अब 18 छिक्का कितने होंगे 108, 6 पंजे 30 0 और 21 63, 630 मीटर चली गई दूरी निकल कर आई। और 630 मीटर क्या जी, दोनों ट्रेनों की लंबाई के बराबर ये दूरी निकल कर आई, क्योंकि मैंने बताया जब दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करेंगे तो चलेगी दूरी क्या निकल कर आएगी, दोनों ट्रेनों की लंबाई के बराबर, यानी कि दोनों ट्रेन कौन कौन सी, ए और बी, ए हो गया 630 मीटर। अब आगे की बात करते हैं, आगे क्या दिया हुआ, उसने कहा जी रेलगाड़ी बी की लंबाई ए की लंबाई की 2.5 गुनी है, 2.5 गुनी है, तो हम ये कह सकते हैं मतलब 2.5 गुना, यानी कि हम कह सकें ये ए है और ये बी है, इनके डिस्टेंस की बात आएगी, इनकी दूरी कितनी कितनी है, इनकी लंबाई, भाई दूरी कितनी है जी, यानी कि भाई इनकी लंबाई कितनी है ट्रेन ए और बी की। वो कह रहा है बी जो है, बी की लंबाई ए की लंबाई के 2.5 गुना, यानी कि ये 2 है
तो ये हो जाएगा 5, या 1 और 2.5 कर सको फिर भी हम पॉइंटों को हटाने के लिए भाई 2:5 कर लेंगे। जबकि टोटल कितनी है जी 7 भाग, इसका मतलब 7 भाग किसके जी 630 के। अब ध्यान से समझो, ये इसका जी 90 गुना। तो रेलगाड़ी ए की लंबाई कितनी निकल कर आई, 2 का 90 गुना 180 मीटर। और रेलगाड़ी बी की लंबाई कितनी निकलेगी 5, इसका मतलब 9 पंजे 45, 450 मीटर। 180 मीटर और 450 मीटर क्या निकल कर आई, वो रेलगाड़ी की लंबाई निकल कर आई। यहाँ तक बात फिनिश। अब करा रेलगाड़ी बी एक पुल को पूरी तरीके से पार करने में 76 सेकंड का समय लेती है, तो यानी कि रेलगाड़ी ये बी के लिए, रेलगाड़ी बी के लिए भाई पुल को पार करने में कितना समय लिया जी 76 सेकंड का समय लिया, यानी कि चलेगी दूरी निकल कर आएगी। जब किसी पुल को पार करेगी तो वो करा कि लंबाई बताइए पुल की लंबाई, तो भी पुल को भी पार किया होगा उसने, ट्रेन की लंबाई भी चली, पुल को पार करने में क्या होता है 4 गुना समय। चाल कितनी है जी बी की 45 किलोमीटर प्रति आवर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ गुणा 5/18, और समय कितना लिया 76 सेकंड। 76 सेकंड निकल कर आए, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यानी कि बी दोबारा किसी पुल को पार करने में लगा, मतलब किसी 76 सेकंड में चलेगी दूरी। मैंने कहा दूरी बराबर 4 गुना समय, यानी कि स्पीड इंटू टाइम। ये हो जाएगा 9 से 2 और 9 से 5 हो गए, और ये किससे काटेंगे 2 से 38 बार, 2 से 38 बार आया। अब देखो ये हो जाएगा 5 पंजे 25, 25 अट्ठे 200, 200 यह है 20, 25 थी 75 और 20 कितना आएगा 95, यानी कि 495 मीटर वो चला। दूसरी वाली जो रेलगाड़ी है जब किसी पुल को पार करेगी तो पुल को पार करने में 76 सेकंड में चलेगी दूरी 950 मीटर निकल कर आई। जब दूसरी रेलगाड़ी ने किसी पुल को पार करा तो भाई दूसरी रेलगाड़ी ने अपनी लंबाई और पुल की लंबाई चली होगी, जबकि ये कह रहा पुल की लंबाई बताओ। यानी कि ट्रेन बी की लंबाई कितनी है, ट्रेन बी की लंबाई है जी 450, 450 इसमें से घटा देंगे, पुल की लंबाई निकल कर आएगी 0 0, यानी कि 500 मीटर क्या थी जी वो पुल की लंबाई निकल कर आई। 500 मीटर क्या निकल कर आई जी वो पुल की लंबाई निकल कर आई। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। ठीक, सवाल थोड़े ठीक ठीक आ गए एक दो, बात समझ में आई ना। यानी कि भाई पुल की लंबाई कितनी निकल कर आई, पुल की लंबाई जो निकल कर आई वो 500 मीटर निकल कर आई। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37 पर आए। क्वेश्चन नंबर 37 क्या, देखिए थोड़ा आसान सवाल आ गया। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 पर आइए। सवाल क्या दिया हुआ, सवाल यह है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए व्यक्ति किसी पुल को 7.5 मिनट में पार करता। पुल की लंबाई बतानी है जी मीटर में, तो भाई लंबाई निकालनी है, यानी कि दूरी बराबर क्या होता, दूरी। एक व्यक्ति किसी पुल को, अच्छा किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक व्यक्ति किसी पुल को 7.5 मिनट में पार करता, तो पुल की लंबाई यानी कि दूरी बराबर क्या होगा 4 गुण समय। यानी कि दूरी बराबर क्या होता है जी, वो होता है जी हमारा 4 गुणा समय, यानी कि स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो चाल कितनी है मेरे भाई, यह है जी चाल 10 किलोमीटर प्रति आवर, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18, और समय है जी 7.5 मिनट, 7.5 मिनट यानी कि 15/2 मिनट। जब 15/2 मिनट, मिनट को बदलेंगे सेकंड में गुणा 60 की कर। अब यहाँ पर समझिए, अब यहाँ पर समझिए, अब हम क्या करेंगे जी देखिए, 6 से 3 और 6 से 10, 2 से 5, और इस वाले 3 से काटेंगे 5, ये कितना होगा 5 पंजे 25 पंजे 125, यानी कि 1250 मीटर। यानी कि 1250 मीटर क्या निकल कर आई जी, वो पुल की लंबाई निकल कर आई। क्योंकि क्या जी व्यक्ति ने 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पुल को पार कर लिया। ये कितना था 36 था, और ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर 37 हमारा सही हो। क्वेश्चन नंबर 38 पर आए। क्वेश्चन नंबर 38 क्या, ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर समझिए, 38 में क्या दिया हुआ जी, यह है जी एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में और व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है, ध्यान से समझना। मैं ये कहूँ कि 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में, यानी कि 40 सेकंड में किसको पार किया जी, 200 मीटर लंबे पुल को। जब 200 मीटर लंबे पुल को पार किया होगा तो ट्रेन ने अपनी लंबाई भी चली होगी, फिर ट्रेन ने अपनी लंबाई चली होगी प्लस 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, और वो करा 20 सेकंड में व्यक्ति को पार करता, तो यानी कि 20 सेकंड में जब व्यक्ति को पार करोगे ट्रेन ने अपनी खुद की लंबाई तय करी होगी। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, 40 में से 20 घटाओ यानी कि 20 सेकंड, तो ट्रेन वास्तव में 20 सेकंड में कितना चली, वो चली जी 200 मीटर। ठीक, 1 सेकंड में कितनी चली, यानी कि 20 सेकंड में इतना चली, तो वो करा रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। तो रेलगाड़ी की लंबाई कब आएगी निकल कर, यानी कि 20 सेकंड में ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर चले, तो 20 सेकंड में कितना निकल कर आया 200 मीटर।
तो 200 मीटर क्या निकल कर आई जी, वो ट्रेन की लंबाई निकल कर, 200 मीटर क्या निकल कर आई, वो ट्रेन की लंबाई निकल कर आई। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 पर आए। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 39 है आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया सवाल। सवाल क्या है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 102 मीटर चौड़ी नहर को 60 सेकंड में पार कर जाती। तो रेलगाड़ी की लंबाई, यानी कि भाई नहर को भी पार किया और अपनी लंबाई, यानी कि नहर की लंबाई प्लस स्वयं की लंबाई निकल कर आएगी। यानी कि दूरी बराबर जो हम निकालेंगे, दूरी दूरी बराबर क्या होगा जी, वो होगा जी चाल गुणा समय, यानी कि स्पीड इनटू टाइम। ठीक, अब यहाँ पर दूरी है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, यानी कि दूरी, चाल कितनी है जी 102। ये पूछा रेलगाड़ी की चाल, चाल पूछा जी, दूरी नहीं पूछा, चाल पूछा। तो चाल बराबर हम क्या करेंगे, चाल बराबर होगा जी दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होगा भी, दूरी बटे समय, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पर आइए जी, डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो ये कितना आएगा, डिस्टेंस कितना निकल कर आया, दूरी, यानी कि जब किसी नहर को पार करेगी रेलगाड़ी तो अपनी लंबाई प्लस नहर की लंबाई, 150 मीटर प्लस 102 मीटर, 150 और प्लस का 102, और समय कितना जी, यह जी 7 सेकंड। किलोमीटर मीटर पर सेकंड में तो और भी अच्छी बात है, यानी कि 2, ये हो गया 5, 252 बटे 7, 7 तिया 21 और 7 छिंग 42, यानी कि 36 मीटर पर सेकंड क्या निकल कर आई, वो रेलगाड़ी की चाल निकल कर आई। 36 मीटर पर सेकंड रेलगाड़ी की चाल। क्वेश्चन नंबर 40 पर आए। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या जी, आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या है, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे स्टेशन प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है और 20 मीटर लंबे दूसरे स्टेशन को प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। ध्यान से समझो अब मेरी बात, 15 सेकंड में इधर बता देता हूँ। 15 सेकंड में वो 50 मीटर, 50 मीटर लंबे स्टेशन को पार करती है, तो 50 मीटर तो ये, और ट्रेन ने अपनी लंबाई भी चली होगी। यानी कि जब किसी स्टेशन को रेलगाड़ी पार कर रही है तो उस कंडीशन में क्या हुआ, उस कंडीशन में भाई स्टेशन की लंबाई और स्वयं की लंबाई ये निकल। दूसरी बात यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, जबकि 20 मीटर लंबे दूसरे स्टेशन को 10 सेकंड में, यानी कि 10 सेकंड में क्या निकल कर आएगी, 20 मीटर तो चली चली और ट्रेन अपनी लंबाई भी चली। यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई, अब समझा। अब सवाल में क्या, सवाल में ये समझिए, यानी कि वास्तव में दोनों का अंतर कितना, 5 सेकंड। 5 सेकंड में वास्तव में ट्रेन कितनी चली, 50 में से 20 घटा दो 30 मीटर, यानी कि ये कितना होगा, 1 सेकंड में ट्रेन कितनी चली होगी भाई, वो चली होगी 6 मीटर। अब यहाँ से किसी से भी निकाल ली तो 15 सेकंड में ट्रेन कितनी चली होगी, ट्रेन 15 छिक्का 90, यानी कि 90 मीटर चली होगी। जबकि 15 सेकंड में 50 मीटर उसमें क्या थी जी, 50 मीटर थी उसमें स्टेशन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई कितनी निकल कर आएगी, वो 40 मीटर निकल कर आएगी। ट्रेन की लंबाई कितनी निकल कर आएगी, 40 मीटर, क्योंकि 1 सेकंड में ट्रेन कितनी चल रही है, 6 मीटर चल रही है। तो 15 सेकंड में कितनी चलेगी, 90 मीटर। जबकि 15 सेकंड में 50 मीटर तो वो प्लेटफॉर्म की लंबाई चलती है, 50 घटा दो 40 मीटर स्वयं की। दूसरी बात हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, दूसरी बात क्या कर सकते हैं जी, दूसरी बात ये भी कह सकते हैं, यानी कि 10 सेकंड में, जब 1 सेकंड में कितना जी 6, 1 सेकंड में कितना दूरी चली जी ट्रेन 6, तो 10 सेकंड में कितना चला होगा, 10 सेकंड में 60 मीटर। इस 60 मीटर में क्या है जी, ये 60 मीटर ये वाला, ये यानी कि 10 सेकंड में 20 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई थी, यानी कि 20 मीटर अगर हम यहाँ से घटा दें, 20 मीटर यहाँ से घटा दें, तो ट्रेन की लंबाई कितनी निकल कर आएगी, वो निकल कर आएगी जी 40 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी निकल कर आई, 40 मीटर निकल कर आई। 40 हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 पर आए। ये क्या जी, आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है और क्वेश्चन नंबर 41 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर समझिए, देखिए 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। इसे 1200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, 1200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, ध्यान से समझो। तो समय बराबर क्या होता है जी, दूरी बटे चाल। सबसे पहली बात, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। यहीं पर मैं लिख देता हूँ, इस समय बराबर क्या होगा, वो होगा दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकल कर आया, दूरी बटे चाल। अब देखिए डिस्टेंस कितना भाई, जब 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो 1200 मीटर लंबे पुल को पार करेगी। जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई और प्लस पुल की लंबाई जिसको वो पार कर रही है, यानी कि 800
प्लस का 1200, ये निकल कर आएगा। और चाल कितनी है जी 120 किलोमीटर प्रति आवर, तो 5/18 से गुणा करेंगे मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2000 मीटर ऊपर, और ये हो जाएगा 120 और गुणा 5/18। अब 0 से 12×5 = 60, 600, ऐसे ही कर लेता हूँ। 1 0 से 1 0, 5 से काटेंगे 5 चौक 20 40, 4 से काटूंगा 10, 4 से काटूंगा 3, 3 से काटूंगा 6, 6 की गुणा 10 में करेंगे तो कितना निकल कर आएगा 60 सेकंड। और 60 सेकंड का मतलब क्या जी 1 मिनट, 60 सेकंड की वैल्यू क्या निकल कर आई जी, वो 1 मिनट के बराबर आई। 60 सेकंड की वैल्यू क्या निकल कर आई जी, वो 1 मिनट के बराबर हुई। यानी कि पार करने में कितना समय लगा जी, 1 मिनट का उसे समय लगा, 1 मिनट का समय। समझ में आई ना बात, यहाँ तक कोई दिक्कत या कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 42, यह जी आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया सवाल। सवाल क्या, यहाँ पर आओ। दिल्ली स्टेशन का रेलवे प्लेटफॉर्म 238 मीटर लंबा, 162 मीटर लंबी और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक्सप्रेस रेलगाड़ी से कितने सेकंड में पार कर देगी? यानी कि समय की बात पूछा, तो समय बराबर क्या होता मेरे भाई, यहाँ पर समय बराबर होता दूरी बटे चाल। यानी कि हम क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब डिस्टेंस कितनी है, जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, अपनी लंबाई और फिर जी प्लेटफॉर्म की लंबाई 238 और अपनी लंबाई कितनी है 162, और चाल कितने की है जी 120 किलोमीटर प्रति सेकंड में आंसर दिया, तो उसको जोड़ेंगे 8 और 2 10, 6 3 9 और 1 10, 3 और 1 4, 400 मीटर ऊपर है जी और नीचे 120, और गुणा 5/18, 5/18 हम करें। अब यहाँ पर समझिए, 40 से काटेंगे 3 बार और 40 से काटेंगे 10, 3 से काटेंगे 6 और 5 से काटेंगे 2, यानी कि 6 दूनी 12, यानी कि 12 सेकंड का समय लगा। 12 सेकंड का क्या लगा जी, वो समय लगा, 12 सेकंड का समय, यानी कि 12 सेकंड का क्या आया जी, वो समय आया। ठीक, यानी कि उसको पार करने में कितना समय लगा जी, वो 12 सेकंड का समय लगा। और सुन में आगे होगी, कोई दिक्कत या कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी। एक और सवाल पर चलें क्या, नेक्स्ट पर चलें क्या, बताएं। एक और सवाल पर आइए, ये देखिए जी क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 पर आए। यह आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया सवाल। सवाल क्या है, एक रेलगाड़ी 600 मीटर और 200 मीटर लंबे दो पुलों को क्रम से 80 सेकंड 40 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई यानी कि भी 80 सेकंड में किसको पार करती है, 600 मीटर लंबे पुल को। जब पुल को पार कराएगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। और 40 सेकंड में, 40 सेकंड में जी किसको, 200 मीटर अपनी लंबाई और प्लस ट्रेन अपनी लंबाई भी, 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को और अपनी लंबाई भी चलेगी साथ के साथ। अब यहाँ पर समझो, तो 40 सेकंड किसके बराबर हुआ, 40 सेकंड जो बराबर हुआ वो 400 मीटर के हुआ। 1 सेकंड किसके बराबर हुआ, 1 सेकंड जो हुआ वो हुआ जी 10 मीटर के बराबर, 10 मीटर के बराबर। अब समझिए, वो करा जी रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। रेलगाड़ी की लंबाई या तो यहाँ से निकाल ली, यहाँ से। अगर मैं 80 सेकंड की बात करूँ तो ये कितना चलेगा जी 800 मीटर, 800 मीटर। 80 सेकंड में कितना लंबा प्लेटफॉर्म पार किया था, 600 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई कितनी निकल कर आई, 200 मीटर। 200 मीटर क्या निकल कर आई जी, ट्रेन की लंबाई। या दूसरी बात, हमें पता 1 सेकंड में इतना, तो भाई 40 सेकंड में कितना चलेगी, 400 मीटर। 400 मीटर में कितना लंबा प्लेटफॉर्म है, 40 सेकंड में 400 मीटर चली, जिसमें कि 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को घटाओ तो 200 मीटर क्या निकल कर आएगी, ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई वास्तव में कितनी निकल कर आई, 200 मीटर ट्रेन की लंबाई निकल कर आई। यहाँ तक कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी बात की। एक और सवाल पर चल, क्वेश्चन नंबर 44 पर आए। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है, यहाँ पर आइए जी। क्वेश्चन नंबर 44, ये है जी क्वेश्चन नंबर 44, देखिए 43 है और क्वेश्चन नंबर 44। सवाल में क्या दिया हुआ, एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 250 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई, यानी कि लंबाई पूछा, यानी कि दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है जी, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। यानी कि ये कितना हो जाएगा जी, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। दूरी बराबर होता है जी चाल गुणा समय। अब यहाँ पर समझिए, चाल यानी कि जब कोई दूरी कितनी निकल कर आएगी, पहले ये देखें
72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 26 सेकंड में वो कितना चला। ये चाल है जी 72, 5/18 मीटर पर सेकंड, और कितना निकल कर आएगा 26 सेकंड। 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 और 26 दूनी 52, 550 मीटर। 550 मीटर दूरी तय की गई। जब किसी प्लेटफॉर्म को उसने पार किया रेलगाड़ी ने, तो उस कंडीशन में ट्रेन ने अपनी लंबाई तय करी होगी और प्लेटफॉर्म की लंबाई तय की होगी। तो 520 मीटर ये दोनों की निकल कर आई। जबकि अगर 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है जी 250 मीटर। तो हमें निकालनी है ट्रेन की लंबाई। इसमें से घटा दी ट्रेन की लंबाई है 0, और 12 में से 5 गए 7, और 4 में से 2 गए 2, यानी कि 270 मीटर निकल कर आई। 270 मीटर क्या निकल कर आई जी, वो रेलगाड़ी की लंबाई निकल कर आई 270 मीटर। मालगाड़ी या जो भी रेलगाड़ी है, ठीक है, रेलगाड़ी के अंतर्गत मालगाड़ी आती है, तो मालगाड़ी की चाल कितनी निकल कर आई जी, वो 270 मीटर निकल कर आई। बस सुन भाई, एक और सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 45 पर आइए, यहाँ पर आइए जी, क्वेश्चन नंबर 45 ध्यान से समझिए। आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया सवाल। सवाल क्या है, 162 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक प्लेटफॉर्म को 44 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी। यानी कि भाई प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ क्या रहा, दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता, चाल गुणा समय। तो दूरी बराबर अगर हम करते हैं, तो दूरी बराबर होता क्या जी, चाल गुणा समय, यानी कि स्पीड इंटू टाइम। दूरी बराबर होता है जी चाल गुणा समय, यानी कि स्पीड इंटू टाइम। अब चाल कितनी दे रखी है, 162 मीटर लंबी, यानी कि नहीं 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चल रहा। अब कितना सेकंड, 44 सेकंड। तो हम इस बात को ये कह सकते हैं, किलोमीटर प्रति आवर को हम मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं, यानी कि ये कितना निकल कर आएगा, अरे बाप, ये हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति आवर। 54 को जी हम 5/18 से गुणा करेंगे, और कितना आएगा जी 44 सेकंड। तो ये निकल कर आएगी दूरी। अब इसको करना जी हल। हम क्या करेंगे, देखिए भाई, 9 दूनी 18, 9 छिक्का 14, ठीक है, 2 से काटेंगे 3, यानी कि ये कितना आएगा, डी की वैल्यू कितने आई, 5 15 चौका 60, 6 15 चौका 60 और 6, यानी कि 660 मीटर वो दूरी तय की। अब जब वो रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी कि ट्रेन अपनी लंबाई चलेगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई चलेगी, यानी कि 660 मीटर। जबकि उसने कहा कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है जी 162 मीटर। ट्रेन की जो लंबाई है उसमें कितनी है जी, वो 162 मीटर है। तो हमें निकालनी है जी प्लेटफॉर्म की लंबाई। ये हो गए 10 में से 2 गए 8, 15 में से 6 गए जी 9, 5 में से 1 गया 4, यानी कि 498 मीटर क्या निकल कर आई जी, वो पुल की लंबाई निकल कर आई। 498 मीटर क्या निकल कर आई, वो पुल की लंबाई निकल कर आई। 498 क्या निकल कर आई मेरे भाई, वो पुल की लंबाई निकल कर आई। एक और सवाल पर आए, क्वेश्चन नंबर 46 पर आए। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर आइए, 46 पर आए जी, क्या है देखिए, ये कह रहा है कि आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया सवाल। देखिए, एक रेलगाड़ी 14.5 सेकंड में 130 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। 20.25 सेकंड में 245 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो वो कह रहा है रेलगाड़ी की गति बतानी है। देखो 14.5 सेकंड लगे कब जी, जब 130 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को उसने पार किया। प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन स्वयं की लंबाई, ये कितना जी 20.25 सेकंड में कितना जी 245 मीटर, और प्लस का स्वयं अपनी लंबाई। ठीक, अब यहां पर आइए, अगर मैं कहूं इसमें से इसे घटा दूं, भाई ये कितना आएगा, 0.25 आएगा। गलत घटा दूं यार, भाई 5 हमने यहाँ पर लिखा, और 12 में यानी कि 7 5 निकल कर, 9 में 4 गया 5, यानी कि 5 दशमलव कितना आया जी, 5.75 सेकंड। इतने सेकंड में वास्तव में कितनी चली हुई रेलगाड़ी दूरी, 245 है। ये हो जाएगा 5, 4 में से 3 गया 1, 115। तो 1 सेकंड में ट्रेन वास्तव में कितनी चलेगी भाई, 115 मीटर बटे 5.75 सेकंड। पर वो कह रहा किलोमीटर प्रति आवर में बताना। तो किलोमीटर प्रति आवर में बताने के लिए हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड को काटेंगे और 18/5 से गुणा करेंगे, 18/5। अब ध्यान से समझो कैसा करेंगे। अगर मैं इस पॉइंट को हटा दूं, तो 2 जीरो में ऊपर लगाऊंगा, 25 दूनी 50, 25 थी 75, 25 चौका क्या आ जाएगा 100,
और 23 पंजे 115, 5 से ये 5 घट गया, यानी कि 18 चौक 72, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति आवर क्या निकल कर आई जी, वो रेलगाड़ी की चाल निकल कर आई, 72 किलोमीटर प्रति आवर रेलगाड़ी की चाल निकल कर आई। बस सुन भाई, एक और सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 47 पर आए। यह जी आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। 47 में है, एक रेलगाड़ी समान गति पर चलती है और 350 मीटर लंबे एक स्टेशन को 15 सेकंड में और 430 मीटर के एक और स्टेशन को 23 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति बतानी है। ध्यान से समझे, वो कह रहा 15 सेकंड जो लगते हैं, उसे पहली कंडीशन 15 सेकंड लगते हैं किसको जी, 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में। तो ऐसा नहीं है ट्रेन ने अपनी लंबाई भी उस समय में चली हो। वो कह रहा जी 15 सेकंड में ये 350 और 430 मीटर एक और स्टेशन को 23 सेकंड, 23 सेकंड में जब उसको पार किया होगा 430 मीटर, और ट्रेन ने अपनी लंबाई भी चली होगी। कुल मिलाकर 15 और 8 23, यानी कि 8 सेकंड का फर्क पड़ा। इधर कितना फर्क पड़ा, टी से टी कट जाएगा 0, 13 में से 5 गए 8, यानी कि 80 निकल कर आया। 50 और 30, यानी कि 1 सेकंड में ट्रेन कितनी चली जी, 1 सेकंड में ट्रेन जो चली वो चली जी 10 मीटर, 10 मीटर। तो वगैरह किलोमीटर प्रति आवर में चाल बतानी है। जब किलोमीटर प्रति आवर में चाल बतानी है तो यहाँ पर समझो, तो स्पीड ये कितनी निकल कर आई, स्पीड जो होगी ये आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदलेंगे, अरे ये 10 है, और ये हो जाएगा जी 18/5, 5 से काटेंगे 2 बार, ये कितना होगा 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, और ये निकल कर आया 36 मीटर पर सेकंड, नहीं किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि 36 किलोमीटर प्रति आवर क्या निकल कर आई, वो रेलगाड़ी की चाल निकल कर आई। 36 किलोमीटर प्रति आवर क्या निकल कर आई मेरे भाई, वो रेलगाड़ी की चाल निकल कर आई। बस सुन भाई, एक और सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 पर आए। क्वेश्चन नंबर 48 पर आइए जी, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर आइए। एक 165 मीटर लंबी रेलगाड़ी 40 सेकंड में 755 मीटर लंबे पुल को पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल बतानी। तो चाल बराबर क्या होता है मेरे भाई, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब दूरी कितनी है जी, 165 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, और किसको जी 755 मीटर को प्लेटफॉर्म को पार करती है, यानी कि अपनी लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई, 40 सेकंड का समय लेती है। किलोमीटर प्रति आवर में 5 और 5 10, 6 5 11 और 1 12, 7 और 1 920/46, और 18/5 से हम गुणा कर देंगे किलोमीटर प्रति आवर में बदलने के लिए। 40 दूनी 92 हो जाएगा, 20 और 5 चौक 20, 18 चौक 72, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति आवर क्या निकल कर आए जी, रेलगाड़ी की चाल निकल कर आई। ठीक है, तो ये रहे मेरे भाई आज की क्लास के सवाल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आए होंगे। ठीक, 3 क्लास रेलगाड़ी की हो चुकी हैं मेरे भाई, इसमें काफ़ी सवाल है, मैं सवाल आपको बता देता हूँ कितने करेंगे इसमें सवाल। इसमें सवाल हैं जी 113, 113 हम सवाल करेंगे पूरे। रेलगाड़ी के सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं, या टाइम एंड डिस्टेंस के अंतर्गत ही रेलगाड़ी से सवाल पूछ ले, मतलब इस टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, कुल मिलाकर यह है। ठीक है, और ऐसी वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, और अपने सिलेबस को टाइम पर पूरा करने के लिए, ठीक है मेरे भाई, जय हिंद।